हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। पाई मेसोन के अस्तित्व की भविष्यवाणी किस वैज्ञानिक ने सन 1935 में की थी? आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, नाभिक होता है। नाभिक का आकार बहुत ही छोटा होता है। इसमें उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, न्यूट्रॉन उदासीन कण होते हैं। इस प्रकार से कई प्रोटॉन और कई न्यूट्रॉन उपस्थित होंगे। तो देखिए बच्चों, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में बल लगता है जिसे बोला जाता है कूलॉम्बीय बल। प्रतिकर्षित बल होता है। इस प्रतिकर्षित बल को संतुलित करने के लिए इसमें एक दूसरे प्रकार का बल लगता है जिसे बोला जाता है नाभिकीय बल। ये नाभिकीय बल किस प्रकार लगता है इस नाभिक में? तो देखिए, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लग रहा है कूलॉम्बीय बल। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो लगता है उसे बोला जाता है नाभिकीय बल, जो इस नाभिक को संतुलित करता है। इस स्थिति में क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ पाई मेसोन जो तत्व होते हैं, इस पाई मेसोन तत्व को आदान प्रदान करके नाभिकीय बल को जन्म देते हैं। तीन प्रकार के पाई मेसोन तत्व होते हैं: पाई जीरो, पाई धन और पाई ऋण। इस प्रकार ये पाई मेसोन कण को आदान प्रदान करके नाभिकीय बल को उत्पन्न करते हैं, जिससे ये नाभिक किसी अवस्था में रहता है, संतुलित अवस्था में बना रहता है। नाभिकीय बल एक स्थिर बल और कठोर बल होता है। ठीक है, कूलॉम्बीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल से भी ज्यादा होता है। छोटी दूरी के लिए ही नाभिकीय बल लागू होता है। तो इस प्रकार कूलॉम्बीय बल को संतुलित करने के लिए नाभिकीय बल लगता है। पाई मेसोन तत्व या कण का आदान प्रदान करके ये संतुलित अवस्था में बने रहते नाभिक के अंदर। तो आइए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। पाई मेसोन के अस्तित्व की भविष्यवाणी जिस वैज्ञानिक ने की थी उनका नाम है युकावा। तो बच्चों, आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।